हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 30 नवंबर 2022 और दिन है बुधवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल, थमा चुनाव प्रचार। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का होगा मर्जर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा आज। इजरायली फिल्म मेकर नदाव लेपिड ने द कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। जानवरों में भी गधे को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गधी के 1 लीटर दूध की कीमत 5,000 रुपए तक होती है। एक गधी एक दिन में अधिक से अधिक आधा लीटर दूध देती है। इस दूध का उपयोग कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल उद्योग में होता है। तथ्यों के अनुसार इनके दूध में लैक्टोज, विटामिन ए, B1, B2, B6, विटामिन डी और विटामिन ई भी होता है। ऑनलाइन वेबसाइट पर गधी के दूध से बने साबुन आदि भी तेजी से बिक रहे हैं और भारत में गुजरात के हलारी नस्ल के गधों की डिमांड सबसे अधिक है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1 दिसंबर को मतदान होगा। इसके लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे थम गया। पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए कुल 788 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। कल पीएम मोदी ने गुजरात के मोरबी सहित सोमनाथ, भावनगर और नवसारी में भी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाकाल की नगरी उज्जैन में सभा को संबोधित करते हुए कल राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने 3 बार जय महाकाल बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की। राहुल ने कहा कि भारत देश तपस्वियों का देश है। उन्होंने गरीब, मजदूरों, किसानों, युवाओं और छोटे दुकानदारों को असली तपस्वी बताया। कहा कि मोदी सरकार इन तपस्वियों के लिए कुछ नहीं करती। अहमदाबाद में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या रावण की तरह नरेंद्र मोदी के 100 मुख हैं। इस पर संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहना घोर अपमान है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। केंद्र का हलफनामा 2 माता पिता की अर्जी पर आया है जिनकी बेटियों की कथित तौर पर कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रभाव के कारण मृत्यु हो गई है। देश को पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर मिल गया है। इसे स्पेस स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मास ने बनाया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस्लाम में जिहाद का मतलब इंद्रियों और अहंकार के खिलाफ लड़ाई है, न कि निर्दोषों के खिलाफ। अतिवाद और कट्टरता धर्म का बिगड़ा हुआ रूप है। एनएसए अजीत डोभाल ने ये बातें इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कहीं। वे भारत और इंडोनेशिया में आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमाओं की भूमिका पर बोल रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया तथा उन्होंने हरियाणा परिवहन में ई टिकटिंग प्रणाली का कल शुभारंभ भी किया। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सियासी सुलह करवा दी है। गद्दार विवाद के बाद मंगलवार को पहली बार एक बैठक में गहलोत पायलट के बीच नमस्कार हुई। महासचिव ने कहा, हम पूरी तरह एक हैं। आफ्ताब का मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। रोहड़ी एफएसएल के बाहर बीएसएफ तैनात की गई थी। श्रद्धा अपने लिव इन पार्टनर आफ्ताब की मारपीट से परेशान थी। वो उसे छोड़ना चाहती थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि इसीलिए आफ्ताब ने उसे बेरहमी से मार डाला। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल दिल्ली एम्स में हैकिंग के मामले में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक हुई। इसमें आईबी, एनआईए, पुलिस, एनआईसी और एम्स के अधिकारी शामिल हुए। हैकर्स ने दिल्ली एम्स से 200 करोड़ रुपए की मांग की है। उत्तराखंड के औली में चीन बॉर्डर के पास भारत और अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। खास बात यह है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज में रूसी हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हो रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मंगलवार सुबह एक साथ 5 राज्यों में गैंगस्टर के 20 ठिकानों पर रेड की। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में एनआईए की कार्रवाई चल रही है। हैदराबाद में मंगलवार को उस समय राजनीतिक माहौल गर्म हो गया जब पुलिस वाईएसआरटीपी चीफ शर्मिला रेड्डी की कार को क्रेन की मदद से खींच कर ले गई। जिस समय क्रेन को कार लेकर जा रही थी उस समय शर्मिला कार में मौजूद थी।
बेंगलुरु में रैपिडो बाइक टैक्सी ड्राइवर ने दोस्त के साथ मिलकर केरल की महिला से गैंगरेप किया। पुलिस ने बताया कि महिला शराब के नशे में थी। इसका फायदा उठाकर ड्राइवर महिला को अपने घर ले गया। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 3 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसे आपके लिए झटका बताया जा रहा है। एलजीबीटी जज के नाम पर केंद्र को आपत्ति है। केंद्र ने सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश पर चिंता जताई है। भारत पाक सरहद पर आए ड्रोन को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने गिराने में सफलता हासिल की है। खास बात है कि इस बार ड्रोन को मारने वाली 2 महिला बीएसएफ जवान हैं। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अंडमान और निकोबार कमान ने बताया कि यह मिसाइल सतह से सतह पर मार कर सकती है। मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया गया है। दुनिया भर के एक्सपर्ट के साथ विचार करने के बाद WHO ने यह फैसला लिया है। पाकिस्तान की 16वीं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साल बाद इस पोस्ट से रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह 4 स्टार रैंक पाने वाले आसिम मुनीर ने ले ली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फॉरेन पॉलिसी पर दिए अपने पहले भाषण में चीन को लताड़ा है। सुनक ने सोमवार को कहा कि चीन से इंग्लैंड के आदर्शों और इंटरेस्ट को लगातार खतरा बना हुआ है। इसके चलते चीन से ब्रिटेन के संबंधों का गोल्डन एरा अब खत्म होता है। हवाई में सोमवार को दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो माउना लाओ फटा। लगभग 4 दशक बाद फटे इस वोल्केनो से पूरे आसमान में लालिमा छा गई। श्रीलंकाई नौसेना ने भारत के 24 मछुआरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके 5 नावों को भी जब्त किया गया है। मछुआरे श्रीलंकाई सीमा में गलती से घुस गए थे। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। यूनाइटेड किंगडम यूके में 100 कंपनियों ने बिना सैलरी घटाए सभी एम्प्लॉयज के लिए अस्थायी 4 डे वर्किंग शुरू कर दी है। कंपनियों को उम्मीद है कि इससे प्रोडक्टिविटी में काफी सुधार होगा। अमेरिकन फूड कंपनी द क्राफ्ट हेंज पर एक महिला ने $5 मिलियन यानी करीब 40 करोड़ रुपए से अधिक का मुकदमा दायर किया है, क्योंकि कंपनी के दावे के अनुसार उसकी मैक्रोनी 3.5 मिनट में बनकर तैयार नहीं हो पाई। रिलायंस जियो यूजर्स को मंगलवार सुबह से ही कॉलिंग और कॉल रिसीव करने में दिक्कत आ रही है। कई यूजर्स ने ट्विटर पर इसकी शिकायत की। हालांकि अभी तक कंपनी से कोई रिस्पांस नहीं आया है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलोन मस्क का दावा है कि एप्पल ने ट्विटर ऐप को iOS ऐप स्टोर से हटाने की धमकी दी है। मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा, एप्पल ने ट्विटर पर ज्यादातर विज्ञापन बंद कर दिए हैं क्योंकि वे अमेरिका में फ्री स्पीच से नफरत करते हैं। शेयर बाजार की दमदार बढ़त जारी है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कल सेंसेक्स 177 अंकों की तेजी के साथ 62,681 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 55 अंक बढ़कर 18,618 पर क्लोज हुआ। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का मर्जर होने वाला है। नई फर्म में टाटा की 74.9% और सिंगापुर एयरलाइंस SIA की 25.1% स्टेक होगी। नई फर्म का नाम AI विस्तारा, AI एक्सप्रेस एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी AAIPL होगा। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज बुधवार को क्राइस्ट चर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। पहला मैच जीतकर कीवी टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। मैच के दौरान बारिश की लगभग 70% आशंका है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टीम के पूर्व कोच जस्टिन लैंगर के आरोपों पर अपने खिलाड़ियों का बचाव किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले कमिंस ने कहा, हमारी टीम में कोई कायर नहीं है। लैंगर ने एक खिलाड़ी को कायर कहा था, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। उरुग्वे के सामने 2-0 से जीतने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टारर टीम पुर्तगाल फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई है। फ्रांस, ब्राजील भी क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं कैमरून और सर्बिया के बीच ग्रुप जी का मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा और दूसरे रोमांचक मुकाबले में घाना ने साउथ कोरिया को 3-2 से हरा दिया। न्यूजीलैंड में MP की दंगल गर्ल चमकी है। मुस्कान ने न्यूजीलैंड में हुए ओपन फेडरेशन के वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में 4 गोल्ड जीतकर नया मुकाम हासिल कर लिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को प्लीज अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। इजरायली फिल्म मेकर नदाव लैपिड ने
द कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। गोवा में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI समापन पर उन्होंने कहा कि हम परेशान हैं कि ऐसी फिल्म इस समारोह में दिखाई गई। यह फिल्म बेहद वल्गर है। लैपिड IFFI के जूरी हेड हैं। द फिल्म एग्जिबिटर्स यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FEUOK ने अनाउंस किया है कि वो केरल में अवतार 2 को नहीं रिलीज होने देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर ओनर्स के बीच में मुनाफे को लेकर हुए विवाद की वजह से ये फैसला लिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ जल्द ही हेल्थ और वेलनेस ब्रांड लॉन्च करने वाली हैं। उनके एक करीबी ने ये जानकारी दी। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा कई सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर चुकी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बॉलीवुड में काम करना पसंद करेंगे, तो जवाब में ऋषभ ने कहा कि वो कन्नड़ इंडस्ट्री में ही रहना चाहेंगे क्योंकि वहीं से उन्हें पहचान मिली है। एक्ट्रेस कंगना रनौत तमिल फिल्म चंद्रमुखी 2 में नजर आएंगी, जो 2005 में आई क्लासिक हॉरर कॉमेडी चंद्रमुखी का सीक्वल होगी। फिल्म भेड़िया के लीड एक्टर वरुण धवन ने फिल्म में काम करने के लिए 7 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। कृति सेनन ने 4 करोड़ की रकम ली है। 85 करोड़ में बनी यह फिल्म अब तक 32 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और अब आज की रोचक खबर, किसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के देर से आने के बाद लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे कोसते हैं, लेकिन कल एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जब ट्रेन 9 घंटे देरी से पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। लोग यात्रियों के इस एटीट्यूड की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, हु ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कौन सा फ्लू फैलने की चेतावनी जारी की? बर्ड फ्लू, कैमल फ्लू या स्वाइन फ्लू? सही जवाब है कैमल फ्लू। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और आज का सवाल जो हु से ही संबंधित है, हु ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ए पॉक्स, बी न्यू पॉक्स या सी एम पॉक्स? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।